राजधानी भोपाल के गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पैरालिटिक सर्वाइवर्स कैंप का आयोजन किया गया। हम साथ हैं टीवीएल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने इसका आयोजन किया। कैंप में दिल्ली एम्स से सीनियर डॉक्टर प्रभात रंजन शामिल हुए। डॉक्टर प्रभात रंजन ने कैंप में आए करीब 100 मरीजों का इलाज और परिवार के लोगों को ट्रेनिंग दी। डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा कि समय समय पर व्यायाम और दवाई से लोग लकवा जैसी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं और फिर से नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हम साथ हैं पिछले 3 वर्षों से लगातार अनथक इसी प्रयास में हैं कि वो लकवा ग्रसित मरीजों व उनके परिवारजन को एक सही दिशा दे पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये कैंप गवर्नमेंट होम्योपैथिक अस्पताल की फिजियोथेरेपी कार में स्टार्ट किया। इसकी शुरुआत हमारे सीनियर न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन द्वारा की गई और हमने 50 से अधिक मरीज़ हमारे सामने उपस्थित हैं जो कई भोपाल से जुड़े हुए कई ज़िलों से आए हैं, जैसे कि आष्टा, सीहोर, रायसेन, विदिशा। इन सभी मरीज़ और उनके परिवारजन को यही गाइड किया गया है कि अगर मरीज़ का सही उपचार चाहते हैं तो परिवारजन को सुदृढ़ होना होगा। हम साथ हैं एक मुहिम है जिसमें पैरालिटिक पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोग रेगुलर कैंप्स करते हैं जिनमें पैरालिटिक पेशेंट को कोई ना कोई एड ऑन वैल्यू या कहीं ना कहीं से कुछ अगर मदद हो सकती है तो उसके लिए भी एक कैंप लगाया गया। इस बार हमने दिल्ली एम्स से प्रभात रंजन सर को इनवाइट किया एक सेकेंड ओपिनियन के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 450 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे और उनको हम लोग लगातार मदद कर रहे हैं। तो एक सेकेंड ओपिनियन के लिए आज हमने इस कैंप का आयोजन किया और लगभग 50 पेशेंट्स इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह के कैंप का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि समाज के लोगों को फ़ायदा मिलता है और बाहर से आने का है तो लोग को नई कुछ टेक्निक है उसको जो है अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर जिससे कि उनके जीवन स्तर में और सुधार हो। क्योंकि ये लकवा जनरली पेशेंट जो लकवा के हैं, पैरालिसिस के हैं, जिसमें चलना, कोई काम करने में परेशानी होना, इन सब चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, तो इनके जीवन स्तर में सुधार हो या अपने जो है कि कार्य जो रोज़ाना के कार्य हैं वो अगर उतना कर सके तो ये भी इनके लिए एक वरदान की तरह हो। पूर्ण रूप से नॉर्मल तो नहीं, लेकिन इतना है कि वो एक अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बिस्तर पे पड़े हैं, आपके साथ 4 सहयोगी हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन व्यायाम के माध्यम से व्यायाम को भी एक मेडिसिन की तरह देखना चाहिए, एक दवा की तरह देखनी चाहिए। इसको भी नियमित रूप से, जैसे आप दवा खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बना रहे, इम्प्रूव रहे।